हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले 2019 के अलजेब्रा और नंबर थ्योरी के क्वेश्चन। इससे पहले हमने लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन देखे थे 2018 के। अभी मैं ऐसे ही रैंडम सब्जेक्ट्स के कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ, जिसमें भी मुझे लगेगा कि बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या जो आप कमेंट्स के अंदर बताएंगे जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको पहले चाहिए उसी को हम पहले अपलोड कर दें। क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है, काफ़ी बच्चों ने अभी लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस कवर नहीं किया, जिसकी वजह से लीनियर अलजेब्रा अभी उन्हें देखने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि एमडीयू एंट्रेंस के अंदर तो पूरी बुक के अंदर से ही क्वेश्चन आने, ऐसे नहीं है कोई स्पेसिफिक एक दो चैप्टर के अंदर से आने। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है एमडीयू के एग्जाम के लिए। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे फॉलो करते जाओ। 100% आपका, अगर आप अच्छे से मेहनत से तैयारी कर रहे हैं तो आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं, नंबर थ्योरी और अलजेब्रा के क्वेश्चन डिस्कस होंगे आज की वीडियो के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा अलजेब्रा का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हाँ जी, तो देखिए पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। अगर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 है तो आपको इनवर्स निकालना है एक। ठीक है, इक्वेशन आपके पास क्या दी हुई है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस में आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनवर्स करना है पूरी इक्वेशन को। ए इनवर्स से चाहे आप प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, इनवर्स निकालना रहेगा। यहाँ देखो आपके पास इनवर्स वाली टर्म आ गई। ए स्क्वायर को ए इनवर्स से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस में आई इज इक्वल प्लस में ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब निकालनी आपको ए इनवर्स की वैल्यू है तो क्या आ जाएगा, उन दोनों को राइट हैंड साइड में अगर हम ले जाएंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई माइनस ए। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वहाँ आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो इन जस्ट 10 to 20 सेकेंड्स ये आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार। और आपको क्या करना है, 90 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो टारगेट आपका होना चाहिए कि एटलीस्ट आप 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। कट ऑफ हाई जाएगी इस बार, क्यों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। जो आपको लगे कि लेंथी क्वेश्चन है, इसको काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, तो उनको आपको बाद में देखना है, पहले जस्ट जो आपको देखते ही क्वेश्चन हो रहे हो उन्हें देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if A and B are invertible matrix of same order such that AB is equal to BA, then A and B are, ये आपका डायरेक्ट अलजेब्रा की बुक में रिजल्ट है। आपने अगर रिवीजन स्टार्ट कर भी रखी है तो आपने पढ़ चुके होंगे कि अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है और ए बी इक्वल टू बी ए हो, तो ए और बी मैट्रिक्स क्या हो जाती है, सिमिलर। ठीक है, ए और बी क्या हो जाते हैं, सिमिलर। ठीक है, ये आपको अलजेब्रा में एज अ रिजल्ट, और इसका प्रूफ भी मिल जाएगा अगर आपको देखना है तो। बट प्रूफ की आपको एंट्रेंस एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्लैरिफिकेशन के लिए वहाँ पर आपके पास प्रूफ भी मेंशन है। ठीक है, अगला है द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू। आपको बताना है कि क्या नेचर होगा इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का। ठीक है, एक तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। सेकेंडली आप बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स करके जाते हैं, तो ये बायलीनियर फॉर्म वाला चैप्टर ऑलमोस्ट बच्चे छोड़ के जाते हैं। आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने फर्स्ट सेम ये चैप्टर किया होगा, वो भी मे बी शायद आप भूल गए हो। इसलिए इस तरीके के चैप्टर्स जो आप एंट्रेंस के टाइम पर करने हैं आपको, बट पेपर के टाइम पे आप उसको स्किप करके जाते हो, उन्हें मैं अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से वो क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए आपको बताना है इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का नेचर। ध्यान से देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास दी क्या हुई है, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, सबसे पहले तो क्या 3x3 की ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी। ऊपर भी लिख लो xyz, ये शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, इस साइड भी लिख लो xyz। ठीक है, अब इधर आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इधर आपको क्या लिखना है, एक्स वाई का कोफिशिएंट। अब एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ भी आएगा और एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ भी आएगा। तो जितना भी क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई का आपको कोफिशिएंट दिया उसको आपको हाफ करके लिखना है। ऐसे ही यहाँ पर z(x) का कोफिशिएंट आएगा, यहाँ पर भी। तो जितना भी z(x) का कोफिशिएंट या xz का कोफिशिएंट दिया हो उसको हाफ करके लिखना है। यहाँ पर y² का कोफिशिएंट एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर zy, यहाँ पर yz। तो जो भी आपके पास yz या zy का कोफिशिएंट दिया होगा, बात एक ही है,
उसको आपको हाफ करके लिखना है और यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, आया समझ में किस तरीके से आपको यहाँ पर एंट्रीज फिल करनी है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है नहीं, अब एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 1 यहाँ लिख देंगे 1 यहाँ। ठीक है, यानी कि हमेशा ही ये मैट्रिक्स क्या बनेगी सिमेट्रिक, क्योंकि जो भी अगर यहाँ पर 1 एक्स वाई होता है तो आप हाफ यहाँ लिखते हाफ यहाँ लिखते। ठीक है, अब वाई जेड की एंट्री एक तो यहाँ लिखी जाएगी और एक जेड वाई में लिखी जाएगी। ठीक है, 2 है 1 यहाँ 1 यहाँ। ठीक है, ऐसे ही जेड एक्स है तो जेड एक्स 1 यहाँ 1 यहाँ, और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 0। तो आपके पास फाइनली जो मैट्रिक्स बन रही है वो क्या बन रही है 0 1 1 1 0 1। ये तो अभी मैंने आपको बताया तो टाइम लग गया, अदरवाइज अगर आपको ये कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ इस टाइप का, तो आपका ये क्वेश्चन करेक्ट होने के चांसेस है एग्जाम के अंदर। ऐसे क्वेश्चन होते भी इजी हैं। ठीक है, अब बायलीनियर या क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर आपको क्या निकालना है कि ये किस तरीके की है, नेगेटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट या क्या। ठीक है, तो इसके हम आइगन वैल्यू निकालेंगे। आइगन वैल्यू की शॉर्ट ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है। सबसे पहले आपको निकालना होगा इसका डिटर्मिनेंट और ट्रेस। ट्रेस क्या होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज 0। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जस्ट एक रो को एक्सपेंड कर दो, पहली टर्म तो क्या आ जाएगी 0 माइनस में 1। ये तो आपको निकालना आता है ना, क्लास 12 से ही कर रहे हो आप। तो डिटर्मिनेंट भी इस क्वेश्चन का क्या आ रहा है 0। ठीक, अब आपको पता है, एक हमारे पास पता है या नहीं पता, बट फिर भी ये ट्रिक्स हैं जिससे आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा एग्जाम के अंदर। अब देखो इसके अंदर हमें निकालनी तो क्या है आइगन वैल्यू, क्योंकि अगर आइगन वैल्यू आपके पास सारी नेगेटिव आएंगी तो हम कहेंगे नेगेटिव डेफिनेट है आइगन वैल्यू, सारी पॉजिटिव आएंगी तो उसे कहेंगे पॉजिटिव डेफिनेट है, और अगर आइगन वैल्यूज मिक्स आ गई तो कहेंगे इनडेफिनेट। ठीक है, तो अभी पहले हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे। आइगन वैल्यूज के फॉर्मूलाज आपको बता रखे हैं अलजेब्रा के अंदर, बट यहाँ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, आइगन वैल्यूज जब भी आप यहाँ पर निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे, पहले तो देख लो कोई शॉर्ट ट्रिक यूज हो भी रही है या नहीं। अब देखो इसमें हर रो और हर कॉलम का सम 2 आ रहा है। ठीक है, अगर हर रो का सम 2 आए या हर कॉलम का सम 2 आए तो हम मतलब कुछ भी आ जाए, n आ जाए, ठीक है, n आ जाए, p आ जाए, कुछ भी एक ही नंबर आए, अब किसी भी रो को ऐड कर लो तो 2 आ रहा है, तो एक आइगन वैल्यू इसकी 2 बनेगी ही बनेगी। और ट्रेस क्या होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, और वैसे ट्रेस क्या होता है कि सारी आइगन वैल्यूज को अगर आप सम कर दो तो हमारे पास ट्रेस आ जाता है, और अगर प्रोडक्ट कर दो सारी आइगन वैल्यूज का तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है। ठीक है, आई बात समझ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बताए कि अगर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, मान लो यहाँ पर एक आइगन वैल्यू x है और एक y है। ठीक है, एक 2 तो आपने निकाल ली शॉर्ट ट्रिक से, अब पूरी आइगन वैल्यूज वो लेमडा वाले मेथड से निकालोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब x और y हमने लेट कर लिया, अब आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है ना, x प्लस वाई प्लस 2 तो क्या आ जाएगा सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस, x प्लस वाई तो क्या आएगा -2। ठीक, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज 0 आ रहा है, इसका मतलब एक आइगन वैल्यू ज़रूर 0 होगी, x और y में से एक पक्का 0 होगी, और जैसे ही आप x या y में से किसी भी एक को 0 पुट करोगे तो दूसरी हमारे पास क्या आ जाएगी -2। ठीक है, कैसे करना है आपको, एक तो देखो किसी ना किसी शॉर्ट ट्रिक से आइगन वैल्यू इजीली आपके निकल जाएंगी, बाकी दो किस तरीके से निकालनी है, डिटर्मिनेंट और ट्रेस निकालो। ट्रेस कैसे निकलता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, और वो होता किसके इक्वल है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है 11th 12th के अंदर। और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्योंकि 0 है यानी कि पक्का एक आइगन वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब क्या है कि एक आइगन वैल्यू जैसे ही मैंने इनमें से 0 पुट की तो दूसरी अपने आप -2 आ गई, क्योंकि सम भी क्या आना चाहिए था 0। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, आइगन वैल्यू कौन सी आ गई 2 -2 और 0। ठीक है,
एक आइगन वैल्यू 0 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका मतलब नेचर क्या आ जाएगा इसका, इनडेफिनिट। ठीक है, अब देखो इन 3 क्वेश्चंस के बाद आज के वीडियो के अंदर हम 7 क्वेश्चन ग्रुप्स एंड रिंग्स के डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो इसके अलजेब्रा के जो बाकी 2 क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़े से डिटेल में कराऊंगी मैं आपको, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद 7 क्वेश्चन हम देख लेते हैं ग्रुप्स एंड रिंग्स के। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहले क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है अगर जी डॉट एक ग्रुप है और ए बी उसके 2 एलिमेंट्स हैं तो रिलेटेड क्या कंसेप्ट है इसका कि ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर ऑफ ए बी लेस देन आएगा ऑर्डर ऑफ बी ए से, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल आएगा बी ए की, ऑर्डर ऑफ ए बी ग्रेटर आएगा बी ए के। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर ग्रुप्स एंड रिंग्स का अच्छे से कर रखा है, जो कि मैंने अपने चैनल पर पूरा डिटेल में करा भी रखा है, तो आपको पता होगा ये रिजल्ट मतलब थ्योरम है हमारे पास, जो आपने 5th सेमेस्टर के जब एग्जाम्स दिए होंगे तो प्रूफ भी किया होगा, और उसका प्रूफ आपको मेरी वीडियोस के अंदर मिल भी जाएगा। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया था कि अगर आपके पास जी स्टार कोई भी ग्रुप है और ए बी उसके एलिमेंट्स हैं, सॉरी जी डॉट अगर ग्रुप है, ठीक है, तो ए बी का जो भी ऑर्डर है वो बी ए के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या आ गया करेक्ट। इसका प्रूफ भी आपको बुक के अंदर मिल जाएगा, बट प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ कंसेप्ट्स पर ही फोकस करो। बुक के अंदर प्रूफ्स हैं, प्रूफ्स आप एग्जाम के बाद भी देख सकते हो, बट अभी आपको जितने भी थ्योरम्स हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, अगला फिर जो है हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है। इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि थ्योरम की स्टेटमेंट्स पे आपको कितने अच्छे से फोकस करना है। इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम भी हुआ करती थी। और एच के आपके पास क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी, तो आपको पता है एच के हमेशा क्या होगा, के एच के इक्वल होगा। क्वेश्चन 48 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 48 हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, ऑर्डर 10 के साइक्लिक ग्रुप के अंदर कितने जनरेटर्स होंगे। तो देखो आपने अगर फर्स्ट चैप्टर की बिल्कुल लास्ट वाली एक्सरसाइज की है तो उसके अंदर आइलर्स फंक्शन का कंसेप्ट आपने देखा होगा कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर जितना भी होता है अगर उसके जनरेटर निकालने हो तो हमें कैसे निकालते हैं वो, फाइव ऑफ डेट एन। जैसे अगर ग्रुप ऑर्डर एन का है तो फाइव ऑफ एन, ग्रुप ऑर्डर 10 का था तो फाइव ऑफ 10। अब देखो यहाँ पर आपके पास अगर मैं बताऊं कि 5 ऑफ 10 निकालते कैसे, ये चीज़ वैसे आपने नंबर थ्योरी के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखी है। 5 ऑफ 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 ऑफ 2 इंटू 5। अगर आपको ये 5 का कंसेप्ट भी समझना हो तो बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से बता दूँ, क्योंकि 5 आइलर्स 5 फंक्शन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं नंबर थ्योरी के भी, तो ये कंसेप्ट अच्छे से कर लूँ। नंबर थ्योरी के अंदर ये कंसेप्ट आया था और ग्रुप एंड रिंग्स के अंदर तो सिर्फ इसका यूज़ हुआ था। तो 5 ऑफ 2 इंटू 5, 5 ऑफ 2 क्या होता है 1, और 5 ऑफ 5 क्या होता है, 5 ऑफ 2 तो 1 हो गया, 5 ऑफ 5 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। ये उसमें डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस थे और आई होप आपको आते भी होंगे। ठीक है, और वैसे भी किसी भी प्राइम नंबर का जब भी आप देखोगे ना, जैसे 5 ऑफ 5 क्या होगा, प्राइम नंबर है 5 तो n-1 होता है। अगर n हमारे पास एक रिजल्ट देख लो, ये रिजल्ट लिख लो, क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन वहाँ लॉन्ग ट्रिक से करके आओगे ना तो आपका रह जाएगा पेपर। अगर n हमारे पास प्राइम नंबर है तो आपके पास 5 ऑफ n क्या होता है n-1। ठीक है, तो आपके पास 5 ऑफ 10 है तो 2 इंटू 5 था, 5 ऑफ 2 n-1 1 हो जाएगा, 5 ऑफ 5 क्या हो जाएगा 4। तो प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिटी परमुटेशन। इस आइडेंटिटी परमुटेशन हमारे पास क्या होती है, इवन परमुटेशन। कैसे, जब आपने चैप्टर 4 किया होगा ग्रुप्स एंड रिंग्स का तो उसके अंदर हमने ए एन ग्रुप पढ़ रखा था। एक तो एस एन ग्रुप था सिमेट्रिक ग्रुप, एक ए एन ग्रुप। ए एन ग्रुप के अंदर हम क्या लेते थे, सारी इवन परमुटेशंस, और आपको पता होगा कि उसके अंदर हम आइडेंटिटी भी लेते थे। तो आइडेंटिटी क्या होगी, इवन परमुटेशन। ठीक है, वैसे भी आपको ऑर्डर निकालना आता है हर साइकिल का। ठीक है, हर चीज़ सिखा रखी है मैंने ऑलरेडी, जो भी देखो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इन कंसेप्ट को मैंने रिपीट नहीं करी, क्योंकि ये कंसेप्ट 5th और 6th सेमेस्टर के हैं, वो सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। आप जाकर जो भी टॉपिक है वो सर्च कर सकते हैं। अगर जो कंसेप्ट 1st to 4th सेमेस्टर कहेंगे वो मैं अभी समझा दूंगी, और
या फिर जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगी वो भी मैं इन वीडियोस में आपको बता दूंगी, ठीक है। फिर भी आपको जैसे एएन ग्रुप में डाउट हो, किसी भी उसमें डाउट हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे बता सकते हैं। मैं आपको वही वाली वीडियो शेयर कर दूंगी और बता दूंगी कि ये टॉपिक मैंने मतलब कहाँ पर समझा रखे है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और तभी वहाँ पर एक क्वेश्चन भी बताया था मैंने कि तभी ओड परमुटेशन का जो सेट है, जो सेट बन जाता है नॉन एम्प्टी, वो क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसके अंदर आइडेंटिटी होता ही नहीं है, ठीक है। तो इवन परमुटेशन होता है आइडेंटिटी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आई हमारे पास क्या है, आइडियल इन रिंग आर। आइडियल की भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है इनके, तो अगर आपको एक बार डेफिनेशन रिवाइज करनी है ना, तो ग्रुप की पहली वीडियो ऐसे ही सिमेट्रिक ग्रुप की पहली वीडियो, सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं ग्रुप्स एंड रिंग्स के ऑलमोस्ट, ठीक है। सबकी पहली पहली वीडियो तो देख लो, क्योंकि पहली वीडियो के अंदर मैं बेसिक बहुत अच्छे से बताती हूँ। उसके अंदर बेसिक आपके काफ़ी कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो आइडियल जो भी था आपके पास, लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल, सब मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बता रखा है आइडियल चैप्टर की। तो उसमें एक रिमार्क है आपके पास एज अ रिमार्क कि अगर आई आपके पास आइडियल है रिंग आर का, तो आर बाई आई क्या होगा, रिंग, ठीक है। और ये रिजल्ट आपका इस बार भी एग्जाम के अंदर आ सकता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, तो आपको इस बार भी इसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक हमारे ग्रुप्स एंड रिंग्स के 5 क्वेश्चन हो गए। इसी पेपर में 2 क्वेश्चन और भी आए हुए थे, हम उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। 51 क्वेश्चन, इफ आर इज अ यूक्लिडियन रिंग। यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन बता रखी है मैंने आपको, ठीक है। यूक्लिडियन रिंग के चैप्टर में से भी एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो यूक्लिडियन रिंग का चैप्टर आपको ज़रूर करके जाना है। और उसके डेफिनेशन जितनी भी हैं उसके अंदर काफ़ी डेफिनेशन है उस चैप्टर के अंदर, उन्हें बहुत अच्छे से करके जाना है। एसोसिएट क्या होता है, यूक्लिडियन रिंग क्या होता है, ठीक है, ये सब वो पूछ लेते हैं। b इज नॉट इक्वल टू 0 इज नॉट अ यूनिट, ये तो देखो यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन से ही पूछ रखा है क्वेश्चन कि अगर R आपके पास यूक्लिडियन रिंग है, तो R जो यूक्लिडियन रिंग की प्रॉपर्टीज थी उसमें आपको पता है कि d ऑफ a क्या होता है, लेस देन होता है d ऑफ a b से। तो डेफिनेशन ही है, मतलब डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बन गया, इससे तो इजी इस चैप्टर में से क्या ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, अगर इंटीग्रल डोमेन जो I है उसकी फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है, आपने पढ़ रखा है रिंग्स के चैप्टर में, फिर भी मैं बता देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का कितनी बार उसको ऑपरेट करें, ऑपरेट कैसे करना है, जो आपके पास ऑपरेशन दिया हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में आपको ऑपरेट करने, कितनी बार किसी एलिमेंट को ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी आता है, वो हो जाती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट भी होती है और इनफाइनाइट भी होती है, ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर इंटीग्रल डोमेन आई का फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक है, तो देखो आई के बारे में आप क्या कहोगे, आई तो देखो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी। इनफाइनाइट भी अगर इंटीग्रल डोमेन है ना, तब भी उसका फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक आ सकता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको भी पढ़ना। देखो रिंग्स के चैप्टर, रिंग्स का तो छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। और उसके बाद जो आइडियल्स का चैप्टर है, यूक्लिडियन, इनके अंदर आप देखोगे ना स्टार्टिंग में डेफिनेशंस बहुत सारी है, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर के अलजेब्रा के अंदर रिजल्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिजल्ट्स काफ़ी सारे उस पर थ्योरम बेस्ड हुए हैं। अभी आपको प्रूफ की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, बट उन रिजल्ट्स को आपको अच्छे से रीड आउट करना है, एक बार चाहे एक पेज पे लिख भी लो, ताकि बार बार आप उसकी रीडिंग कर सको, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो के अंदर हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं अलजेब्रा और ग्रुप्स एंड रिंग्स के। बाकी के क्वेश्चंस जो रह गए या बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हम बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आपको इन क्वेश्चंस को और जिन जिन कंसेप्ट्स पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, देखो एक तो जिस भी बुक के आप क्वेश्चंस करने बैठते हो ना, उस बुक को साथ लेके बैठना है, ठीक है। और उस कंसेप्ट को, जैसे अब यूक्लिडियन रिंग का कंसेप्ट आया, तो साथ में आपको यूक्लिडियन रिंग के ना जैसे ही क्वेश्चन आया, यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन एक बार पढ़ लो, ताकि एक बार यूक्लिडियन रिंग का कंसेप्ट तो दिमाग में बैठ जाए ना। अब देखो डायरेक्ट डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ रखा है, तो इससे तो इजी क्वेश्चन आ भी नहीं सकता है यूक्लिडियन रिंग चैप्टर में से, ठीक है।
तो आपको इस तरीके से रिवीजन करनी है कि साथ के साथ ही जिस कंसेप्ट में से क्वेश्चन आया हुआ है वो कंसेप्ट वो रिमार्क तो उसी के उसी टाइम पे पूरा पढ़ लो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो भी आपका बहुत सारा पेपर तो आपको लगेगा एज इट इज़ हमारा किया हुआ ही आया हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।